हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रोजगार के ऊपर। हमने बहुत अभी बिहार की तरफ मैंने देखा था कुछ वीडियोस। वहां पे क्या है ना कि पुलिस वाले जो है ना वो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं और मीडिया वाले के ऊपर भी कुछ भड़क रहे थे और कुछ मीडिया कर्मी के जो टीम थे ना उनको भी गिरफ्तार करके ले गए थे। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। रेलवे में भर्ती निकाली गई है 5600 का, ठीक है। ये 5600 की वैकेंसी निकली है। अब स्टूडेंट का कहना है कि 56,000 इसको करो, ठीक है, इसको 56,000 करो। अब हम बात करने वाले हैं सीधा सीधा कि देखो भाई, ऐसा है कि सरकार हो, हमारे घर के सरकार कौन होते हैं? हमारे घर के सरकार होते हैं हमारे माता पिता। हमारे माता पिता हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये वीडियोज पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो भाई, मेन जो टॉपिक है, चाहे मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि रोजगार किसी के बस की नहीं है। जितने लोग हैं उनको देना। आप मानते हो कि नहीं? इस चीज को आप मान लीजिएगा, किसी के बस की है ही नहीं। अब सरकार के ऊपर बात करते हैं, पहले घर से बात करते हैं। हम गाइज, घर में एक पिताजी होते हैं, एक पिताजी के पुत्र 4 होते हैं, ठीक है। एक पिताजी के पुत्र 4 होते हैं, 4 होते हैं एक पिता के पुत्र। और पिता अपने बच्चों के लिए घर भी नहीं बना पाता है। पिता अपने बच्चों के लिए घर भी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र को पढ़ाना है, कपड़े पहनाना है, निम्न प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। उसको कुल मिला के जब पिता आपके लिए घर नहीं बना सकता, देखो भाई, जो रियलिटी है उसी पे बात करना है। एक पिताजी अपने बच्चों के लिए घर तक नहीं बना सकते, जो मिडिल क्लास फैमिली के आते हैं वो। अब सरकार, भाई ये लगा लो कि कोई भी सरकार हो यार, कोई भी सरकार हो, आपको नौकरी नहीं दे सकती है। भाई ये लगा लो ना कि अगर 100 लोग हैं ना, तो 100 लोगों में 1000 लोगों में सिर्फ एक सीट, एक लोगों को ही नौकरी मिलती है जाके, ठीक है। इस चीज को आप मान लीजिए, एक को ही नौकरी मिलती है। और अब एक टॉपिक पे और बात करते हैं कि हमने देखा, ये वीडियोज है कि बिहार में जो कोचिंग सेंटर, बहुत ज्यादा कोचिंग सेंटर है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमने बहुत सारी वीडियोज पहले भी देखा है, अब भी देखा है। खैर, वीडियोज मैं बनाता बहुत अच्छे तरीके से। क्या है कि मेरे को जाना है ड्यूटी, और इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप देखो काबिल हो, आपके अंदर काम करने का तरीका है, तो भाई इंडस्ट्रीज में ना, प्राइवेट सेक्टर में ना भाई कमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कमी नहीं है। अब गाइस, क्या है कि जो मैं सीएनसी टर्निंग मशीन चलाता हूं, उसके सीएनसी टर्निंग मशीन के जो चलाता हूं, उसके जो प्रोग्रामर की जो सैलरी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में भाई 60,000 के प्लस होती है, ठीक है। 60,000 के प्लस होती है। अगर प्रोग्रामर के ऊपर भी, जैसे प्लांट हेड होता है, उसके काबिलियत के ऊपर पेमेंट मिलती है, तो उसकी भी पेमेंट भाई कम से कम 70,000 से प्लस होती है, ठीक है। 70,000 से प्लस होती है। उससे भी ऊपर और भी होते हैं, तो भाई कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी होती है, ठीक है। 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी होती है। अगर आप, ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी इंडस्ट्रीज में, सीएनसी टर्निंग के इंडस्ट्रीज में आ जाइए, इस पे भी नहीं कह रहा हूं। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर के, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो उनके जो ब्रांच है, बहुत सारे ऐसे हैं। मतलब आपके अंदर सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, इंग्लिश में आप बोलते हो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर, लेकिन भाई सबको चाहिए सरकारी नौकरी। तो भाई सरकारी नौकरी तो भाई सभी को नहीं मिल सकती है। और अब हम पर्सनली अपनी बात कर रहे हैं। हम जहां पढ़ते थे, तो ये लगा लीजिए 150 से प्लस हम स्टूडेंट थे एक क्लास में। और भाई हमारे क्लास में ये लगा लो कि अभी तक सिर्फ ये लगा लो कि 3 लड़कों की जॉब लगी है सरकारी।
3 लोगों की जॉब सरकारी लगी है, ठीक है, सिर्फ 3 लोगों की। लेकिन भाई 152 लोग ये क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? रेलवे को जलाएंगे या कुछ करेंगे, या तो किसी को मारेंगे पीटेंगे, आप सरकार की संपत्ति को नष्ट करोगे तो भाई गिरफ्तार तो करेंगे ही करेगी। देखो भाई, मुझे पता है कि नौकरी सभी को नहीं मिल सकती है, और ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि चाहे कंपनी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कंपनी हो, और चाहे सरकारी नौकरी बोले तो रेलवे हो, चाहे आप किसी भी चीज को ले लो, तो जो भाई ने सीट जो होती है ना, हर किसी को नहीं मिल जाती है। आप इस चीज को मान लीजिएगा, हर किसी को सीट नहीं मिल जाती है। एक कंपनी में मैं काम करता हूं, उस कंपनी का नाम भाई मैं नहीं लूंगा। ये जो कंपनी के अंदर जो स्टाफ है ना, जो कंपनी के अंदर स्टाफ है, जैसे कि मान के चलिए कि बड़े पद पे प्रोग्रामर है, ठीक है, बड़े पद पर प्रोग्रामर है, तो प्रोग्रामर जो है ना वो करता क्या है कि अपने जितने भी सगे संबंधित हैं भाई उनको कंपनी में लगाएंगे, उनको कंपनी में लगाएंगे, और उनकी हमारी जो सैलरी है ये लगा लीजिए कि 8 घंटे की करीब, मान के चलिए कि 12 घंटे में अगर हम 20,000 रुपये कमाते हैं, तो जो अपने अगर वो सगे संबंधित को लाएगा ना, तो उसकी जो सैलरी है भाई 12 घंटे ही करेगा, लेकिन उसकी सैलरी 8 घंटे की करीब 35,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। 35 अगर नहीं रही तो कम से कम 30,000 से कम नहीं रहेगी, ठीक है, 30,000 से कम नहीं रहेगी। तो इस चीज को आप मान लीजिएगा कि कोई भी अगर पॉलिटिक्स की बात करेगा तो हर कोई क्या है ना कि अपने लोगों को ही सोचता है कि यार अपने लोगों में सर्कल में जितने भी हैं उनकी जॉब लगवाए। तो ये चीजें है, अगर आप इस चीज को सोचते हो कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, तो भाई मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। ये नहीं कि बस सरकारी नौकरी ही करनी है, सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहो। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो रेल को जलाओ, उसके बाद सरकारी संपत्ति को नष्ट करो, किसी से फाइट करो, किसी से कुछ करो, तो भाई ये सब नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।